नमस्कार, कायवा प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर टॉपिक है। वो है जिस दिमाग से आप पूरी दुनिया देखते हैं, क्या आपने कभी कोशिश करी है उस दिमाग को जानने की? आपको लगेगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि आप अपने घर में कभी भी कुछ भी सामान लाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रोवेव हो, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी, आप सबसे पहले उसके सिस्टम को जानना चाहते हैं, उसके फंक्शंस को जानना चाहते हैं, उसके मैनुअल्स को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसका एक बेहतरीन उपयोग करना जानते हैं और चाहते हैं कि इसका एक एक इस्तेमाल हर तरीके से इसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि परमात्मा ने हमको क्या बनाया है? हम कहते हैं अक्सर वी आर माइंड, बॉडी एंड सोल, लेकिन मैं कहता हूं कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट माइंड, वी आर ओनली सोल। माइंड एंड बॉडी गिवन टू अस फॉर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जिससे हम दुनिया का अनुभव करेंगे। परमात्मा ने हम सबको एक ऐसा दिमाग दिया है जो पहले से ही जिसका सॉफ्टवेयर डिजाइंड है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा मैं जो बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके पीछे एक साइंस है जिसको हम कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस 1926 जिन्होंने ये पता लगाया था कि हमारे जो स्किन के पैटर्न्स हैं वो और हमारे दिमाग की जो संरचना है आपस में संबंधित है। यानी कि जब भी हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में, तीसरे महीने के अंत में और चौथे महीने की शुरुआत में हमारा ब्रेन जब डेवलप होता है तो उसी दौरान हमारे स्किन पे उसका ब्लूप्रिंट आ जाता है और वो ब्लूप्रिंट ये बताता है कि हमारे दिमाग की क्या संरचना है, हमारे दिमाग में किस तरीके के विचार आएंगे, हमारे दिमाग की क्या पसंद नापसंद है, हमारा दिमाग किन चीज़ों में निपुण है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे सोचने का ढंग, हमारे बिहेवियर करने का ढंग, हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे खेल, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से ही फीडेड हैं और हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कितना अच्छा होगा अगर हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पता चल जाए कि मेरे घर पे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो क्या है, वो किस दिमाग का मालिक है, वो किन चीज़ों में निपुण है, किन चीज़ों से उसका हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर होगा, वो किन कामों को करे कि वो खुश रहे और किन कामों को ना करे कि उसको उदासी का सामना करना पड़े। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स अपने आप में एक बहुत अच्छा पेरेंट साबित होगा और उनके बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा और वो बच्चा आने वाले समय में अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा होगा। दोस्तों, अगर हर रिलेशनशिप के अंदर हम एक दूसरे के बारे में इतना अच्छे से जान जाएं कि हमारे पार्टनर को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसके व्यवहार करने के पीछे क्या कारण है, तो हम उनको एक दूसरे के प्रति स्वीकृति भाव, एक्सेप्टेंस के तौर पे एक दूसरे को अच्छे से लेंगे और वो रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में आ रही है, तनाव। और इस तनाव के चलते हमारे आसपास हम देखते हैं कि हर उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, यंगस्टर हो, वो आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको उसके दिमाग के बारे में पता चल जाए तो समाज और उससे जुड़े लोग उस व्यक्ति के आसपास उन कारणों को खत्म करने में कामयाब होंगे कि उस आदमी को आत्महत्या ना करनी पड़े। दोस्तों, इसी साइंस को कहते हैं डर्मेटोग्लिफिक्स। डर्मेटोग्लिफिक्स को यानी कि मैं नितिन एन नागर एक वैदिक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने वेदों को इस साइंस से जोड़कर ये जानकारी हासिल करी है कि प्रत्येक व्यक्ति जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, इन 4 तत्वों की तरह बिहेव करता है। हमारी प्रत्येक इंटेलिजेंस भी जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु की तरह बिहेव करती है। और 5वां तत्व है आकाश, जिसके आधार पर इसकी हमें रेमेडी मिलती है। आकाश तत्व के आधार पर हम एक बेहतर अपने दिमाग के मालिक बनते हैं। दोस्तों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ कि आज हमें ज़रा कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में। रिलेशनशिप इश्यूज़ के अंदर ये साइंस कैसे काम कर सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर जाने अनजाने आज हम सब अपने घरों के अंदर काफ़ी समय बिता रहे हैं और जिस समस्याओं को हम इग्नोर करते जा रहे थे वो समस्याएं धीरे धीरे हमारे सामने आके खड़ी हो गई और उन्होंने हमसे पूछा कि तुम मुझे कैसे डील करोगे। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे बहुत सारे मित्र
जवाब नहीं दे पाए और स्ट्रेस का शिकार हो गए, और स्ट्रेस इस हद तक हुआ कि उन्होंने अपने संबंधों को भी खराब किया। तलाक के केसेस सबसे ज़्यादा इस साल के अंदर 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा तलाक के केसेस सामने आए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कपल है वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ लेवल पे ज़िंदगी को जी रहा था, लेकिन इस कोरोना ने उनको एक छत के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए मजबूर कर दिया और वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार से एक दूसरे के दिमाग को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वैदिक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैं किस प्रकार से इस साइंस की मदद से एक कपल के आपस की समस्याओं को सुलझाता हूँ। सपोज एक मेरा कपल में एक पार्टनर जल तत्व का मालिक है। वो मैंने कैसे पता लगाया? मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स देखे और मैंने देखा उसके थॉट प्रोसेस के अंदर उसके सोचने का ढंग जल तत्व से प्रभावित है। और एक पार्टनर जिसका मैंने देखा कि उसका सोचने का ढंग पृथ्वी तत्व से प्रभावित है। तो दोस्तों, मुझे उनको बिठाना है, सिर्फ मुझे उनकी ये चीज़ उनको सामने बतानी है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। दोस्तों, जल तत्व, जल का अपना कोई रंग नहीं होता, जल का कोई अपना रूप नहीं होता, जल का अपना कोई टेम्परेचर नहीं होता। वो जिस माहौल में होता है उस तरीके से वो बिहेव करता है, जिस रंग में होता है उस तरीके से उसका रंग बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो जल तत्व के लोग हैं वो अपने आसपास के माहौल से बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन के अंदर रहते हैं। उनके लिए बहुत महत्व रखता है कि उनके आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, पृथ्वी के गर्भ में जल भी होता है, पृथ्वी के गर्भ में अग्नि भी होती है और उसके ऊपर वायुमंडल का असर होता है। तो पृथ्वी तत्व के अंदर एक कोऑर्डिनेशन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन पृथ्वी तत्व के अंदर साथ के साथ एक स्थिरता होती है। पृथ्वी पे आप देखेंगे जहाँ सालों से रेगिस्तान है वहाँ रेगिस्तान है, जहाँ सालों से समुद्र है वहाँ समुद्र है, जहाँ मैदान है वहाँ मैदान है। तो इसी तरीके से पृथ्वी तत्व के अंदर हर चीज़ अपने अपने जगह पर हो, एक डिसिप्लिन की मांग होती है और एक वो सिद्धांतिक बातों को ज़्यादा जोर देते हैं, डूज और डोंट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ऐसे दो पार्टनर मेरे पास आए जिनके पास सिर्फ ये एक दूसरे को ना समझने की वजह से टकराव था। मैंने क्या करा, उन दोनों को बताया कि आप जल तत्व के जो पार्टनर हैं उनको पहले मैंने समझाया कि आपका जो पार्टनर है वो पृथ्वी तत्व का मालिक है, तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इनको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इनके लिए ऑक्सीजन है, वो है डिसिप्लिन, जो कि जिसकी अवहेलना आप अक्सर कर जाते हैं। और पृथ्वी तत्व को मैंने बताया कि जल तत्व के लिए अटेंशन सबसे पहला डिसिप्लिन है और ट्रांसपेरेंसी। अटेंशन और ट्रांसपेरेंसी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जल तत्व की, और पृथ्वी तत्व की रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन और सिद्धांत। अब आप सिर्फ अपनी एक दूसरे को जो बेसिक सबसे ज़रूरत चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन अगर आप एक दूसरे को दोगे तो रिलेशनशिप लंबा चलेगा। लेकिन हम उन चीज़ों की अवहेलना करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जाने अनजाने एक दूसरे को स्ट्रेस देने लगते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको इस चीज़ को बहुत कहते हैं ना कि पत्थरों, छोटे छोटे जो पत्थरों से उनसे ठोकर खा के आदमी को चोट लगती है, पहाड़ों से कोई नहीं टकराता। तो उसी तरीके से एक दूसरे को दिमाग को समझ के आप अपनी रिलेशनशिप इश्यूज़ को अच्छा कर सकते हैं। अपने बच्चों के बारे में जान के उनके बारे में आप अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब पॉसिबल है सिर्फ वैदिक साइकोलॉजी के माध्यम से। वैदिक साइकोलॉजी के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से आपके दिमाग का पूरा एनालिसिस किया जाता है। और अगर आपको बच्चे के बारे में जानना है तो आप बच्चे के सिर्फ फिंगरप्रिंट्स चाहिए और पेरेंट्स को उसके बारे में बताया जाएगा। और अगर आप एक दूसरे के बारे में रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों को बुला के हम उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और उन बारे में एक दूसरे को बताते हैं। तो दोस्तों, इस साइंस के माध्यम से आप दिमाग के इतने बड़े गहरे राजों को आप जान जाएंगे, रहस्यों को जान जाएंगे कि आपने देखा होगा कि हम अक्सर डिप्रेशन के मरीजों को दवाइयाँ देते हैं या कुछ और चीज़ें उनके साथ करते हैं। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को अच्छे से जान जाएं तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो 112 विधि हैं ध्यान की। उन 112 विधि में कौन सी विधि आपके दिमाग के लिए बनी है
ये भी आपको इस वैदिक साइकोलॉजी के माध्यम से पता लग सकता है और आप ध्यान की स्थिति को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफस्टाइल किस तरीके से हो कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स अप रहे, तो आप उस लाइफस्टाइल को भी अपने इस माइंड एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप अपने आसपास के माहौल को अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं वैदिक साइकोलॉजी की मदद से। इसके लिए आप देखें कि आपके आसपास अगर कोई वैदिक साइकोलॉजिस्ट है तो आप उनसे संपर्क करें, नहीं तो आप कायवा प्रोडक्शन के इस चैनल के थ्रू मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मैं आपकी बेहतर मदद कर सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक सुदृढ़ समाज बनाने की ओर अग्रसर होंगे और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको।